नमस्कार, सनमार्ग लाइव में दोपहर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चुनाव की। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक संपन्न हो गई है। आपको बता दें कि झारखंड चुनाव प्रभारी ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मुख्यमंत्री रघुवर दास, बीजेपी महामंत्री दीपक प्रकाश, झारखंड चुनाव प्रभारी नंदकिशोर यादव, पूर्व सांसद रविंद्र राय उपस्थित थे। इसके उपरांत प्रेस संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड भाजपा महामंत्री दीपक प्रकाश ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव समिति में 81 विधानसभा सीटों पर चर्चा की गई, सभी से रायशुमारी ली गई है और केंद्रीय नेतृत्व में ही इस उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। और उस बैठक में 81 विधानसभा के संदर्भ में व्यापकता से विचार किया। एक तो हम सब लोगों ने पार्टी के उम्मीदवारों के बारे में चर्चा की। एक एक विधानसभा में 81 विधानसभा के सभी स्थानों पर हम लोगों ने संभावित प्रत्याशियों के बारे में विस्तार से चर्चा की और चर्चा करने का जो नामों का जो उल्लेख आया वो उल्लेख हमारे कई पार्टी के कार्यकर्ता ने अपना जीवन वृत्त, जिसको हम कह सकते हैं बायोडाटा, देने का काम किया था। उसके अलावा अन्य स्त्रोत कई वरिष्ठ नेताओं को अपना नाम बताया था। उस सूची को हम सब लोगों ने पूरे विधानसभा वाइज वहां पर रखने का काम किया। आगे बढ़ेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष और महागठबंधन के अलावा तीसरा मोर्चा का भी जलवा दिख सकता है। आपको बता दें कि झारखंड चुनाव में तीसरा मोर्चा जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में लड़ने की तैयारी हो रही है। इसके लिए प्रदेश के कई पार्टियों के साथ सहमति भी बन रही है। आज साथ ही बाबूलाल मरांडी ने खुद उन पार्टियों के शीर्ष नेताओं के साथ झारखंड से बाहर जाकर मुलाकात कर चुके हैं। आप देखिए सनमार्ग लाइव की एक खास रिपोर्ट में। चुनाव नजदीक आते ही कई नई पार्टियां और नए गठजोड़ देखने को मिलते हैं। इसी कड़ी में अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस चुनाव में तीसरा मोर्चा का जलवा देखने को मिलेगा और इस मोर्चे का नेतृत्व करेंगे बाबूलाल मरांडी। टीएमसी झारखंड के सचिव दयानंद प्रसाद सिंह ने बताया कि झारखंड विकास मोर्चा के नेतृत्व में गठबंधन के नए स्वरूप का खाका तैयार हो रहा है। इसमें टीएमसी के साथ साथ जदयू, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां साथ हो सकती हैं। बताइए कि अब कलकत्ता गए थे, हमको तो पता भी नहीं है, और कलकत्ता जाएंगे तो ममता जी से मिलने, आंध्रा चले जाएंगे तो जगन रेड्डी से मिलने, वहाँ चले दिल्ली चल जाएंगे तो केजरीवाल जी से मिलने। कोई मतलब है यार? कलकत्ता अगर गए भी होंगे तो अपने काम से गए होंगे, निजी काम से गए होंगे। अगर ममता बनर्जी से मिलते तो बातें सामने आती। देखिए, हम गठबंधन के विरोधी नहीं रहे हैं। हम पहले भी गठबंधन किए हैं, 14 में किए, 9 में किए थे, अच्छा परिणाम आया। 14 में प्रयास किए, नहीं हो सका। 19 लोकसभा में भी किए। अभी क्या है कि अब समय गठबंधन का निकल चुका है। अभी समय देर हो गया, अब चुनाव घोषणा हो गया है और पार्टी अब 81 सीट के तैयारी पर है और हम लोग चुनाव में सारे सीटों पर अब प्रत्याशी उतारेंगे और चुनाव में पार्टी 81 सीटों पर लड़ेगी। अब गठबंधन और ये सब के लिए देर हो चुका। अब जनता के साथ गठबंधन होगा, जनता के बीच हम लोग जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष श्री कामेश्वर बैठा जी वर्तमान में कलकत्ता में हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के सीट को बंटवारा को लेकर विचार विमर्श चल रहा है कलकत्ता में। तो पहला चरण में पलामू प्रमंडल है और बैठा जी पलामू प्रमंडल के रहने वाले हैं और उनका दावा है कि पलामू का टोटल सीट हम जीत के दिखाएंगे। पहली बात। दूसरी बात कि जहाँ तक महागठबंधन का सवाल है, उस बिंदु पर अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और लेफ्ट पार्टियां अभी तक लोग शिरकत कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस को महागठबंधन में निमंत्रण नहीं दिया गया है। वो ऐसे स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष महोदय और सुश्री ममता बनर्जी का स्पष्ट मत है कि टोटल सीट पर चुनाव हम लड़ेंगे। वैसे
बाबूलाल जी जो झारखंड विकास मोर्चा के हैं और जदयू के लोग और तृणमूल कांग्रेस हम लोग माने आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। तो वैसे स्थिति में हम लोग का जदयू और विकास मोर्चा के साथ गठबंधन संभव है। इधर बाबूलाल मरांडी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी राजेश कुमार ने भी तीसरा मोर्चा बनने के संकेत दिए हैं। देखिए, जो आगामी चुनाव हो रहा है विधानसभा चुनाव, आम आदमी पार्टी अभी हम लोग एक 40 सीट पर एक प्रोसेस चला रहे हैं। उस प्रोसेस के अंतर्गत जो सबसे मजबूत सीट हम लोगों का होगा उस पर हम लोग पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। और डॉक्टर अजय के आने के बाद यहाँ के लोगों में ये जाहिर सी बात है कि जब कोई बड़ा नेता आता है पार्टी में तो पार्टी मजबूत होती है। और झारखंड में उनके आने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लोग नए एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। तो इसका भी लाभ मिलेगा आगामी चुनाव में डॉक्टर अजय के आने का। बाबूलाल जी से हमारे शीर्ष के नेता मिले थे, लेकिन अभी तक सूचना ये है कि इस पर अभी तक गठबंधन पे बात नहीं बनी। इस बीच जेएमएम नेतृत्व वाली गठबंधन भी बाबूलाल मरांडी से संपर्क साधने में लगी है। लेकिन बाबूलाल मरांडी पहले ही कह चुके हैं कि झारखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी झामुमो कांग्रेस के गठबंधन में उनकी शर्तों पर चुनाव लड़ते हैं या फिर इस बार तीसरा मोर्चा का वर्चस्व दिखेगा। आगे बढ़ेंगे। शिबू सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मुक्ति मोर्चा की चुनाव कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन सहित झामुमो के कई वरीय नेता मौजूद थे। आपको बता दें कि बैठक में पहले चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगी। इसके साथ ही कई ऐसे नेता थे जिन्होंने बताया कि बैठक के बाद कई अहम निर्णय भी पार्टी ले सकती है। कि राय बनाने के लिए ही हम लोग कार्यकारिणी का बैठक है और उसी में सब कुछ तय होगा कि गठबंधन का प्रारूप क्या होगा, गठबंधन किससे होगा, ये सब हमारे पार्टी के कार्यकारिणी बैठक में अभी तक तय नहीं हुआ है। अभी तक फाइनल हम लोग का तय नहीं हुआ है, इसीलिए कार्यकारिणी की बैठक है। और इसलिए आप लोग के जरिए हम लोगों ने जनता को भी बता दिए हैं कि 8 तारीख को हमारा घोषणा होगा। तो आप लोग का अपनी राय क्या है, आप क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, बिल्कुल हम लोग जो है राज्य में बड़े दल होने के नाते, प्रतिपक्ष में होने के नाते हम लोग का कर्तव्य भी है कि हम लोग महागठबंधन बनाएं और उस महागठबंधन के जरिए ये चुनाव हम लोग लड़ें ताकि जो है भारतीय आयशु गठबंधन के साथ हम लोग बढ़िया से मुकाबला कर सकें। मथुरा जी, महागठबंधन कुर्बानी भी मांग रहा है, कुर्बानी देगी पार्टी? कुछ निश्चित देगी, जहाँ पर जरूरत होगा पार्टी कुर्बानी देगी। आप चुनाव लड़िएगा? जी, मैं लड़ूंगा। लेफ्ट के साथ बातचीत चल रही है, लेफ्ट के साथ, लेफ्ट के भी साथ है। और कितने सीट पर दावेदारी रहेगी आप लोगों की? हमारी दावेदारी जब बैठक में तय होगा तभी बता पाएंगे, लेकिन अभी हमारा है, हमारा सोच है कि हम लोग महागठबंधन करें और राज्य की जनता को एक बेहतर भाजपा गठबंधन के विरोध में हम लोग दें। आगे बढ़ेंगे। बाबूलाल मरांडी के अलग चुनाव लड़ने पर जेएमएम के पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का बड़ा बयान बाबूलाल मरांडी को बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बाबूलाल मरांडी अवसरवादी हैं। हुसैन अंसारी ने कहा कि वादा खिलाफी करते हैं बाबूलाल मरांडी, इस बार चुनाव में उनकी हवा निकल जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले ही महागठबंधन को लेकर के रणनीति बनाई थी, लेकिन चुनाव के समय वो अपनी बातों से मुकर गए हैं, जनता उन्हें जवाब देगी। अभी बात चल रही है, फाइनल नहीं हुआ, गठबंधन होगा, कांग्रेस लड़ेगी। तो आपके जो पूर्व विधायक हैं उसका भी डिमांड ठीक है। उसका डिमांड क्या डिमांड है उनका? क्या डिमांड को कर दिया जाए। हाजी साहब हवा निकल गया, कुछ कहीं है नहीं, इतना दिखा दे अलग ट्रैफिक के हैं, वो लिखित समझौता किए थे लेकिन वो अलग ट्रैफिक के हैं, जनता को सब सिखाएंगे। आगे बढ़ेंगे। राजा पीटर तमाड़ क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। कोर्ट ने राजा पीटर को नामांकन की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि राजा पीटर पर पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या का आरोप है। इस हत्या के आरोप में फिलहाल वो जेल में बंद है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है।
आगे बढ़ेंगे। सीसीएल पिपरवार एरिया एवं मगध अम्रपाली एरिया से विधानसभा चुनाव के लिए चयनित सीसीएल अधिकारी और कर्मचारी को पिपरवार में चुनाव कराने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में दोनों एरिया के करीब 2000 से अधिक कर्मी शामिल हुए। आपको बता दें कि टंडवा अंचलाधिकारी अनूप कश्यप के नेतृत्व में सभी मतदान कर्मियों को शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चतरा के निर्देश पर सीसीएल कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। समाप्त होगा और जब गिनेंगे सबका पर्ची निकलेगा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज हम लोग दूसरे चरण के प्रशिक्षण में यहाँ उपस्थित हैं इस हॉल में, सीसीएल के हॉल में, और हमारे प्रशिक्षक सभी कर्मियों को खासकर P1 और P2 को आज के दिन प्रशिक्षण दे रहे हैं और प्रशिक्षण में सभी आश्वस्त होकर जाएंगे आज और आगामी विधानसभा चुनाव अच्छी तरीके से संपन्न हो ऐसा उम्मीद करते हैं। जी तो अभी के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।